अस्सलाम वालेकुम। आज हम सही आदात की ज़रब करना सीखेंगे। सही आदात के 3 उसूल हैं और बहुत ही आसान है। पहला उसूल है 2 मस्बत सही आदात का हासिल ज़रब मस्बत सही अदद होता है, यानी मस्बत सही आदात की आप ज़रब कर रहे हैं तो जवाब मस्बत ही आएगा। दूसरा उसूल 2 मनफी सही आदात का हासिल ज़रब मस्बत सही अदद होता है। यहाँ ख्याल रखिए कि 2 मनफी सही अदद कहा जा रहा है लेकिन जवाब उसका भी मस्बत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 आदात की हम ज़रब कर रहे हैं और दोनों आदात यकसा अलामत वाले हैं, मस्बत वाले हैं या मनफी वाले हैं, तो दोनों अददों का हासिल ज़रब मस्बत अदद होता है। तीसरा उसूल है 1 मस्बत और 1 मनफी सही अदद का हासिल ज़रब मनफी सही अदद होता है। अब 2 हमने आदात लिए हैं सही आदात ज़रब करने के लिए, एक मनफी है और एक मस्बत है, तो इसका जो हासिल ज़रब आएगा वो हमेशा मनफी आएगा। तो इसे समझने के लिए हम छोटी छोटी 4 मिसालें लेते हैं और चारों आदात भी एक जैसे लेते हैं ताकि आपके जल्द अज जल्द समझ में आ जाए। पहली मिसाल मैं ले रहा हूँ मस्बत 5 ज़रब मस्बत 2। अब इनकी हम ज़रब करेंगे तो 5 का पहाड़ा हम 2 तक पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, ये जवाब आ गया 10। लेकिन दोनों आदात कैसे हैं? मस्बत हैं, इसलिए जवाब में भी हम मस्बत 10 लिखेंगे। तो मस्बत आदात की ज़रब मस्बत आती है, आप समझ गए होंगे। दूसरी मिसाल देखिए, यहाँ मैं दोनों आदात मनफी लेता हूँ। मनफी 5 की ज़रब हम मनफी 2 से करेंगे। तो पहले हम अदद की ज़रब कर लेते हैं, 5 दूनी 10। अब उसूल के लिहाज से देखेंगे हम कि दोनों आदात मनफी है तो 2 मनफी आदात का हासिल ज़रब भी मस्बत ही होता है। ये बात ख्याल रखिए, दोनों मुस्बत आदात हों उनका ज़रब कर रहे हैं तो भी जवाब मस्बत में आएगा, और 2 मनफी आदात है उनके भी आप ज़रब कर रहे हैं तो उनका भी जवाब जो है तो मस्बत ही आएगा। तीसरा उसूल हम देखेंगे, एक मनफी सही अदद और दूसरा मस्बत सही अदद का हासिल ज़रब। यहाँ पर पहला मनफी लिया हूँ मैंने, मनफी 5, और दूसरा मस्बत अदद लिया हूँ, मस्बत 2। अब इनका हम ज़रब करेंगे, 5 दूनी 10। अब अलामत कौन सी लगाएंगे? तो यहाँ पर एक मनफी है एक मस्बत है, तो हमेशा मनफी और मस्बत 2 मुख्तलिफ अलामतों की ज़रब हो रही हो तो जवाब मनफी में आता है। तो यहाँ पर हम मनफी लिखेंगे, मनफी 10 सही अदद ये जवाब है। इसी के बाद में अब हम पहले मस्बत सही अदद लेते हैं और उसके बाद में मनफी 2 सही अदद से ज़रब करते हैं। तो 5 दूनी 10। अब दोनों अलामतें क्योंकि मुख्तलिफ है, यहाँ मस्बत है और यहाँ पर मनफी है, तो 2 मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की ज़रब की जाए, यानी एक मस्बत और एक मनफी, तो जवाब मनफी में आता है। तो यहाँ पर जवाब आया 5 दूनी 10, दोनों मुख्तलिफ अलामतों की ज़रब किए हैं इसलिए जवाब मनफी ही में आएगा। ये हमेशा आप याद रखिए। तो हमने 3 उसूल यहाँ देखे कि आदात की अलामतें अगर एक जैसी हो, मुस्बत मिसाल के तौर पे अलामतें बता देता हूँ मैं। यहाँ पर दोनों मस्बत आदात की हम ज़रब कर रहे हैं तो जवाब भी मस्बत आदात में आएगा। मस्बत ज़रब मस्बत बराबर मस्बत, ये हमने अलामतों की ज़रब बता रहे हैं, अभी हमने अदद साथ में नहीं लिए समझने के लिए। दोनों अलामतें एक जैसी है, मस्बत मस्बत, जवाब भी मस्बत में आएगा। अब अलामतें हम अलग लेते हैं, मनफी ज़रब मनफी, दोनों अलामतें एक जैसी है तो इनका ज़रब भी मस्बत आएगा। तो याद रखिए दोनों आदात अगर एक सा अलामत वाले हैं, मस्बत वाले हैं या मनफी वाले हैं तो उनका जवाब मस्बत ही में आता है। इस बात को याद रखिए। तो तीसरा उसूल खुद ब खुद आपको याद रहेगा कि अगर एक अदद मनफी हो और दूसरा अदद मस्बत हो, या इसका उल्टा देखेंगे, पहला अगर मस्बत अदद हो और दूसरा मनफी हो, क्योंकि इनमें अलामतें अलग अलग है तो हासिल ज़रब के बाद जो भी अलामत लगाई जाएंगी वो मनफी ही रहेंगी। इस तरह हमने 3 उसूल देख लिए हैं। 2 मस्बत सही आदात का हासिल ज़रब मस्बत सही अदद होता है, 2 मनफी सही आदात का हासिल ज़रब भी मस्बत सही अदद होता है, लेकिन अगर एक मस्बत और एक मनफी सही अदद हो तो उनका हासिल ज़रब मनफी सही अदद होता है। तो ये अलामतें मैं जो बताया हूँ इसे अच्छी तरह याद रखिए। आदात कुछ भी आ जाए, अलामतों को गौर से देखिए, दोनों अलामतें एक जैसी हो, चाहे मस्बत हो चाहे मनफी हो, तो जवाब मस्बत ही में लिखना। जो भी हासिल ज़रब आएगा उसके पहले मस्बत अलामत ही लगाना, और अगर 2 आदात की अलामतें अलग अलग हों और ज़रब का अमल हो तो मनफी अलामत के साथ में जवाब लिखना। उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे।